कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है बूस्ट ऑन नॉलेज चैनल में। आज हम जल्दी से फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलेस और थ्योरी पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेज़रमेंट में से देखते हैं, मापन में से। तो इसमें मापन में हम मूल मात्रक एवं उनकी एसआई यूनिट देखेंगे। तो मूल मात्रक लंबाई है, लंबाई का मीटर होता है, एम से डोनेट करते हैं इसे। द्रव्यमान किलोग्राम केजी, ठीक है। समय सेकंड होता है, एस इसका वो है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ए। और ये तीन मोस्ट हैं। ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, सीडी से वो डिनोट करते हैं, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है। अब उनके कुछ मूल मात्रक और विमीय सूत्र इससे पेपर में ज़रूर आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फॉर्मूले भी हैं, विमीय सूत्र भी हैं और उनके मात्रक भी हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हमें ध्यान से समझनी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। वो पूछ लेगा कि आपसे उसका मात्रक क्या है, उसका विमीय सूत्र क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिए होंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं। वेग का है विस्थापन बटे समय m0L_t-1, और इसका मात्रक जो होता है, मात्रक ये मात्रक है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण का वेग अपॉन समय m0L_t-2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी कार्य का है बल इंटू विस्थापन, ये फॉर्मूला होता है। बल का फॉर्मूला होता है ml2t-1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापन भी है, तो ml2t-2 न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। ऊर्जा का क्या होता है, यही होता है ml2t-2। ये जो सेम थे मैंने आसपास लिख दिए हैं, एक लाइन से लिखे हैं। बहुत मेहनत लगी है इन्हें ढूंढने में, इसलिए इसे पढ़ के तो ज़रूर जाना एक बार, ठीक है। इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, चाहे वो फॉर्मूला पूछे, चाहे मात्रक पूछे, चाहे विमीय सूत्र पूछे, लेकिन वो पूछेगा ज़रूर, ठीक है। ऊर्जा का जो जूल होता है बल आघूर्ण का, ये है ml2t-2 न्यूटन मीटर, ठीक है। शक्ति का होता है कार्य बटे समय ml2t-3 वॉट, इसकी जो है मात्रक है, ठीक है। और संवेग का होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है, ml_t-1। फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड प्रति सेकंड, ठीक है। ये अपॉन है, प्रति सेकंड इसे कहते हैं, ठीक है। आवेग का है बल इंटू समय ml_t-1 न्यूटन प्रति सेकंड। ये आपने पढ़े होंगे, आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो से आपको ये फ़ायदा है कि ये सब एक जगह मिल रहा है, और ये मैंने सारे चैप्टरों में से लिए हैं, ठीक है। ये मेज़रमेंट के भी हैं। अभी आपको यहाँ देखो, शक्ति में से भी हैं, वर्क एनर्जी और उन सब में से हैं, है ना। तो अब यहाँ पे दाब का देख लो, बल इंटू क्षेत्रफल ml-1t-2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोणीय वेग का है कोण बटे समय m0L0t-1 रेडियन प्रति सेकंड। कोण का क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। इसमें समय आ गया इसलिए प्रति सेकंड हो गया। जड़त्व आघूर्ण का है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, तो ml²t0, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव मोस्ट है, ये पूछा भी जा चुका है एक बार, ठीक है। तो बल अपॉन लंबाई ml0t-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये भी मेन है, ठीक है। तो बल इंटू दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर, ये है m-1L3t-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ये श्यानता गुणांक बहुत मोस्ट है। ये सारे नीचे के तो ये सारे पूछे जा चुके हैं, और आपसे ये वाले पूछे ना पूछे, वेग का नहीं पूछ सकता, ठीक है। लेकिन ये जो ऐसे हैं, ये श्यानता गुणांक हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया, इनका ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। चाहे वो आपसे मात्रक पूछ ले और चाहे वो आपसे विमीय सूत्र पूछ ले। तो इसका है ml-1t-1, ठीक है, न्यूटन मीटर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। विशिष्ट ऊष्मा मोस्ट है m0L2t-2 θ-1। थीटा यहाँ नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जूल प्रति किलोग्राम और के लगाते हैं, ठीक है। फिर अगला है कोणीय संवेग, ठीक है, ml²t-1, इसका होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये सारे मोस्ट हैं, इधर के तो सारे ही मोस्ट हैं। प्लांक नियतांक ये आ चुका है, ठीक है, ml²t-1 जूल सेकंड है। विद्युत धारा, ठीक है, अब ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से है, ठीक है। तो विद्युत धारा का है ml_t-3a-1 न्यूटन प्रति कूलाम्ब होता है विद्युत धारा का, ठीक है। उसके बाद आता है धारिता, ये भी मोस्ट है m-1L-2t4a2, ठीक है, फैरेड होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड। ये पूछ चुका है कि धारिता का मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक फैरेड होता है,
ठीक है। तो इनको तो आप बिल्कुल देख के जाओ, ये बहुत मुश्किल से मैंने एक एक चैप्टरों में से 9th 10th 11th 12th की बुकों में से ढूंढ के किया है, और उसके बाद सैम्पल पेपर को भी एनालिसिस किया है, तब जाके मैंने ये बनाया है। तो आप इसे अच्छे से करो, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 दिन मेरी वीडियो नहीं आ पाई है, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करता हूँ इसे। अब आगे आता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का होता है Ml2T-3 A-1 ओम होता है, ठीक है। ओम का फॉर्मूला होता है V=IR, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, एडिशनल है ये, ठीक है। फिर आता है वेग प्रवणता। तो M0L0T-1, तो इसका प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा आ सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर होता है वेग प्रवणता हो गया। ऊष्माधारिता Ml2T-2 जूल केल्विन, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, ये सब हैं, ठीक है। फिर इधर यहाँ पे मेन आता है विद्युत आवेश, ठीक है। कूलाम्ब होता है M0L0A T-1, ठीक है। विद्युत फ्लक्स बहुत मोस्ट है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का देख लो। वोल्ट मीटर होता है, ये ज़्यादा ज़रूरी ये होता है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछता है, होता ये भी है, इसे भी पढ़ना है, लेकिन मेन ये होते हैं, ठीक है। विद्युत विभव हो गया, आपकी विद्युत चालकता हो गया M-1 L-2 T3 A2, ओम प्रति ओम होता है, ठीक है, ऐसे भी लिखा आएगा प्रति ओम, ठीक है। फिर इधर है विभव प्रवणता, वोल्ट प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में से है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे चैप्टर मैंने कवर किए हैं, जिसमें भी मुझे विमीय सूत्र मिले, उनके मात्रक मिले, मैंने सारे लिखे हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र Ml0T-2 A-1, तो टेस्ला होता है, ठीक है, इसका मात्रक जो है। तो आप पढ़ो इसे, देखो कि सच में मैंने मेहनत करी है इसमें, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो मेरी मेहनत वेस्ट है, ठीक है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पढ़ो, ठीक है। अब टाइम नहीं है, 4-5 दिन तो और बच रहे हैं। फिर चुंबकीय फ्लक्स Ml2T-2 A-1 वेबर होती है इसकी, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण एम्पियर मीटर स्क्वायर, स्वप्रेरकत्व, ये आ चुका है, ठीक है। तो Ml2T-2 A-2 हेनरी होता है, ठीक है। अन्योन प्रेरकत्व, इसका भी हेनरी होता है, ठीक है, और दोनों का ये भी सेम होता है। विशिष्ट आवेश, ठीक है। तो M-1 L0T-1A कूलाम्ब प्रति किलोग्राम। घर्षण गुणांक MLT0। अब ये आता है ग्रेविटी में से, गुरुत्वाकर्षण में से। तो गुरुत्वाकर्षण M-1 L3T-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी का मान है, ठीक है। कैपिटल जी का जो मान होता है वो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और ये एक अदिश राशि है। कैपिटल जो है जी है, वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। तो ये मैंने गुरुत्वाकर्षण में से आपको यहाँ पे बताया। अब यह है गुरुत्वीय त्वरण। तो M0L-T-2 इसका होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो छोटे वाले जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये अलग अलग जगहों में अलग अलग बदलता रहता है। ये जो 9.8 है ये समुद्र तल से है, ठीक है। समुद्र तल से कितनी है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब ये है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता M0L-T-2 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ये सदिश राशि है, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब है गुरुत्वीय विभव M0L2T-2 जूल प्रति किलोग्राम। यह है अदिश। तो आप अदिश सदिश भी देखो, क्योंकि वो पूछ सकता है कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। अब ये थोड़ा मैंने इलेक्ट्रॉन्स वाले चैप्टर से लिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 × 10⁻³ kg। ये आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो उनमें ये चीज़, ये इलेक्ट्रॉन के ये जो वैलेंसीज़ हैं ये तो ज़रूर पूछता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 2.8 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है E/m। मतलब कि E का मतलब क्या होगा? आपका आवेश, और m का मतलब हो गया द्रव्यमान। तो आवेश कितना था हमारे पास यहाँ?
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो ये है, और द्रव्यमान कितना था 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो अगर आप पावर हटाओगे तो ये 10⁻11 हो जाएगी, और 1.6 को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 16 इंटू अगर 10 कर दोगे पॉइंट हटा के, और नीचे क्या कर दोगे आप 9 इंटू 10, ठीक है, ये 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9 हो जाएगा ये, और ये पॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ 7 बचेगा, ठीक है, तो 70 पॉइंट लगा दिए तो 70 हो गया, तो 9 7 जा 63 होता है, ठीक है, ऐसे कुछ इतना आएगा। तो 9.76 ले लेते हैं हम इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, प्लांक नियतांक, ठीक है, प्लांक नियतांक जो मोस्ट है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। प्रकाश का वेग, ये तो आपको सबको पता होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है ये चेंज आ जाए, मतलब यहाँ 3 है और ऐसे पावर 8 करके आ जाएगा, ठीक है, तो आप पावर 8 गिन लेना, ठीक है, इतनी होती है प्रकाश की चाल। वो ऐसे भी दे देता है, एक बार ऐसे ही हो गया था, अभी वो किलो हर्ट्ज़ में हुआ था, उसने मतलब ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, तो वो 2 किलो हर्ट्ज़ देती थी, ठीक है, और अगर हर्ट्ज़ में निकालोगे तो वो 2000 हर्ट्ज़ हो जाती है। अब देख लेते हैं कुछ मोस्ट पॉइंट जो पहले आ चुके हैं, जो कि उसमें से हैं, थ्योरी में से हैं। ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, इन्हें याद करना है आपको। और ताप को घटाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, दोनों बता दिए, दो कंडीशन है, बढ़ाने पे क्या है घटता है, और घटाने पे है जो बढ़ता है। ऊष्मा परागम की दर अधिकतम विकिरण में होती है, कहाँ होती है, विकिरण में होती है। वोल्ट मीटर अधिकतम प्रतिरोध वाली युक्ति है, वोल्ट मीटर जो है वो अधिकतम प्रतिरोध वाली युक्ति है, ठीक है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के सिद्धांत पर आधारित है। आप सारे नियम जो हैं उनको ध्यान से पढ़ो कि कौन से नियम पे वो आधारित हैं, ठीक है। व्यक्ति 2 किलो हर्ट्ज़, ये रहा वो क्वेश्चन, व्यक्ति 2 किलो हर्ट्ज़ की ध्वनि सुन सकता है, लेकिन यहाँ 2000 हर्ट्ज़ हो जाएगा, किलो हटा देगा, ठीक है। मेजर का मूल विचार सर्वप्रथम टाउन्स ने दिया था, किसने दिया था, टाउन्स ने दिया था। लेज़र का प्रकाश अत्यधिक कला संबद्ध होता है, ठीक है। बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये भी पूछ सकता है कि बर्नौली के 4 पॉइंट दे देगा आपको, कहेगा बर्नौली की प्रमेय किस कथन को सत्य कहती है, ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन होगा, इसलिए आपको बर्नौली की प्रमेय भी पढ़ना जरूरी है, ये सब पढ़ के जाओ। यार्ड चौक की शक्ति गुणांक परम शून्य होता है, ठीक है। रॉकेट नोदन का सिद्धांत तीसरे नियम पर आधारित है, ठीक है। ये थे कुछ फैक्ट्स। अब देख लेते हैं गति के 3 समीकरण, सबको पता होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी 1 आध साल में ड्रॉप कर रखा है, ठीक है, उसके बाद वो पेपर दे रहे हैं, तो उन्हें हो सकता है कि भूल गए हो, इसलिए मैंने इन्हें भी लिखना ठीक समझा। तो v = u + at पहला नियम है, दूसरा है s = ut + ½ at², जिसे विस्थापन समीकरण भी कहते हैं, और तीसरा है v² = u² + 2a। अब देख लेते हैं न्यूटन के गति के 3 नियम कौन से हैं, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, ये सबको पता है, और यदि गतिमान है तो वो उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए, मतलब जब तक आप कोई बाहरी बल नहीं लगाते तब तक वो गतिमान रहेगी या वो रुकी रहेगी। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये मैंने क्यों बताया मेन, सिर्फ इसलिए कि इसे क्वेश्चन आ जाएगा गति के पहले के नियम को और किस नियम से जानते हैं, तो जड़त्व के नियम से भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा नियम है F = ma, क्या है, बल मतलब F है बल, m है द्रव्यमान और a है त्वरण, तो इसकी हो जाएगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया बल है, मतलब अगर आप किसी को क्रिया करते हो तो वो प्रतिक्रिया करेगा। F = 21 - F12। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि कोई व्यक्ति है, अगर वो बंदूक चला रहा है, ठीक है, तो उसको पीछे की तरफ क्यों झटका लगता है, ये किसका उदाहरण है, तो आप बताओगे कि ये गति का जो है न्यूटन के गति का तीसरे नियम का उदाहरण है,
ठीक है। और देख लेते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, F=G m1m2/r²। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें कवर करी हैं। अभी आपको पढ़ना क्या है, केपलर के नियम आपको देखना है, पास्कल के नियम देखना है, आर्किमिडीज सिद्धांत देखना है, कूलॉम्ब का नियम देखना है और किरचॉफ का नियम देखना है। ठीक है, ये मेन टॉपिक थे। उसके बाद आपको थ्योरी पार्ट तो पढ़ना ही है, जो आपके मेन टॉपिक हैं। ठीक है, लेकिन जितना मैंने बताया उसे आप कवर करो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो। अब 4-5 दिन है, ठीक है, मैं वीडियो नहीं डाल पाया 2 दिन से। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और कि आप एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ो जितना भी आपसे हो सके। ये जो फिज़िक्स का थ्योरी और फार्मूला पार्ट था, ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर पढ़ के जाना। दूसरे भी सही करें और कमेंट करो, और जो नए हो वो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। थैंक यू।